पहले बात मौसम की करेंगे। मध्य प्रदेश में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। शहडोल, जबलपुर, रीवा संभाग में बारिश के आसार जताए गए हैं। इसके साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। हालांकि आपको बता दें कि इधर खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर भी है। भोपाल, मंदसौर, आगर मालवा, पन्ना में जमकर ओले गिरे हैं। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान पहुंचा है। तो कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं आकाशीय बिजली और कहीं ओलावृष्टि। मध्य प्रदेश में फिलहाल इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। ओले, तेज आंधी और बारिश के चलते जहां मौसम में ठंडक घुली है, लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो दूसरी तरफ अब किसान परेशान है क्योंकि किसानों की फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। खेतों में खड़ी फसल, गेहूं और चने की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। फसलों का उचित दाम भी नहीं मिलेगा, जिसके चलते किसान काफी परेशान है। लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि चने के बराबर ओले प्रदेश में गिर रहे हैं, जमकर ओलावृष्टि हो रही है और आज भी मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बेमौसम बारिश का सिलसिला जारी है। मार्च के महीने में हमेशा हर साल जब देखा जाता है कि भीषण गर्मी का दौर शुरू होता है। हालांकि होली के समय जरूर लोग तपती गर्मी से परेशान थे, ठंडे पेय पदार्थों का सहारा लिया जाने लगा था। लेकिन अचानक से हुए मौसम में बदलाव के चलते जहां फिजा में ठंडक घुली है, वहीं ये बारिश किसानों के लिए मुसीबत लेकर आई है। भोपाल, मंदसौर, आगर मालवा, गुना, हरदा, पन्ना ये वो जिले हैं जहां ओले गिरे हैं। साथ ही भोपाल की बात करें तो बीती रात यहां पर तेज बारिश शुरू हुई। कई जगह पर राजधानी भोपाल में कई इलाकों में ओलावृष्टि की खबरें भी निकलकर सामने आई और आज सुबह से भी बादल राजधानी भोपाल में छाए हुए हैं। तो खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा दूसरे अगर जिलों की बात करें, रतलाम के जावरा, सागर में भी तेज बारिश हुई है। राजगढ़ से भी ये खबर मिल रही है कि तेज बारिश के चलते मंडी में रखा हुआ गेहूं जिसे काफी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह का मौसम फिलहाल जारी रहेगा और ये हाल न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है। राजधानी रायपुर में जहां कल तेज बारिश हुई, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना भी मौसम विभाग की ओर से जताई गई है और तेज आंधी तूफान के साथ कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की खबरें भी छत्तीसगढ़ से मिल रही हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल उन किसानों का हुआ होगा जिन्होंने साल भर मेहनत की और गेहूं की फसल जो कि पककर पूरी तरह से तैयार थी, जिन्हें बस काटने में की देरी थी और उसके पहले ही अचानक से हुई बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। और चलिए मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में फिलहाल क्या कुछ हालात हैं, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सीधे रुख करते हैं, हमारे 3 संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। सूरज शर्मा इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं, जबलपुर से वेंकटेश कोरी और संतोष कृष्णानी उज्जैन से हमारे साथ बने हुए। सबसे पहले सूरज, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। बीती रात भी हमने देखा भोपाल में तेज बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, कई जगह ओलावृष्टि की खबरें सामने आई और आज भी सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जय, 14 मार्च से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम बने हुए हैं। उत्तर भारत में एक विक्षोभ बना हुआ है, इसके साथ ही पेड़े चक्रवात साउथ ईस्ट राजस्थान से बना हुआ है और 2 सिस्टम के चलते ही मध्य प्रदेश में लगातार मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, कई जिलों में ओलावृष्टि ऐसी हालात बने हैं, तो कई स्थानों पर आंधी तूफान और गरज बरस के साथ बिजली गिरने की खबरें सामने आ रही हैं और माना जा रहा है 20 तारीख तक मध्य प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। बीती रात की बात करें तो कई जिलों में तेज हवा के साथ तेज बारिश और ओले गिरने की खबरें सामने आई। राजधानी भोपाल में भी 5-6 बजे के बाद तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है और ये कहीं न कहीं किसानों और आम जनता के स्वास्थ्य पर भी असर डालती हुई नजर आ रही। खासतौर से सर्दी जुकाम और गले में इन्फेक्शन जैसी बीमारियां एक तरफ बढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरसों, चना और गेहूं की जो फसल है वो खराब होती हुई नजर आ रही। तो कहीं न कहीं किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं, तो वहीं आम जन का स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत असर दिखाई दे रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि 20 तारीख तक लगातार
लगातार ऐसा ही मौसम बना रहेगा। आज की बात हो, चाहे 19 मार्च की बात हो, रविवार या सोमवार, तो 2 दिन लगातार ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। ऐसे में एक तरफ लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा कि सर्दी खांसी वो बचें, तो वहीं किसानों को लेकर भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है कि यदि वो उनकी फसलें पक चुकी हैं तो उनको जल्द से जल्द काटने की कोशिश करें, प्रयास करें, ताकि ओलावृष्टि और तेज बारिश से उनकी फसलों को बचाया सके। जय बिल्कुल, लेकिन जिन फसलों को नुकसान पहुंच चुका है उन्हें तो अब सरकार से ही उम्मीद है सूरज कि सरकार की ओर से तुरंत ही मदद का हाथ बढ़ाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया है कि सर्वे जल्द शुरू करवाया जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। उज्जैन से संतोष कृष्णानी इस वक्त जुड़े हुए हैं। संतोष, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश का हाल कुछ इसी तरह का बना हुआ है, कहीं आंधी, कहीं तूफान, बारिश और ओलावृष्टि की खबरें हैं, कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की भी खबर सामने आ रही। खंडवा में कुछ ऐसा ही हाल है। उज्जैन की अगर मैं मौसम की बात करूं तो फिलहाल क्या कुछ स्थिति, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, और खास तौर पर अगर हम इधर मालवा संभाग की बात करें तो यहाँ पर फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल, क्या बताना है जो माल की खाने वहाँ पर नमी होने के कारण पूरा मौसम में बदलाव आया है। लगातार 14 तारीख से रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, ओले भी गिर रहे हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार जो मौसम विभाग का कहना है कि 20 तारीख तक इसी प्रकार मौसम करवट लेता रहेगा। कभी खिलती हुई धूप दिखेगी तो कभी छांव रहेगा, कभी बादल छाएंगे और तेज रफ्तार से बारिश भी यहाँ पर आने की संभावना कल भी बताई गई थी और आज भी बताई गई है। और बात करें पूरे मालवा संभाग की तो मालवा में भी गरज के साथ, बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे और किसानों के लिए काफी ये चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है 14 तारीख से बारिश का दौर जिस प्रकार चल रहा है उसमें ओले भी गिरे हैं तो कई फसलें भी नष्ट हुई हैं। तो मौसम विभाग के जो वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मौसम ने जिस प्रकार अरब सागर और बंगाल के खाड़ी में नमी बनने के कारण ये मौसम ने करवट ली है और खासी चिंता का व्यक्त भी किया है, क्योंकि जिस प्रकार फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, यहाँ तक कि आम इंसान को भी इससे मौसम से फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार बीमारियां फैल रही हैं, जैसे इन्फेक्शन वायरल फैल रहा है, वायरल का भी ये कारण सबसे बड़ा बताया जा रहा है। और अभी तक ये जानकारी प्राप्त हुई है हर घर में कहीं ना कहीं 1 से 2 सदस्य वायरल इन्फेक्शन के कारण बीमार भी हो रहे हैं। जिस प्रकार क्योंकि हम अनुमान देखते हैं कि जुलाई और अगस्त में जिस प्रकार बारिश का दौर होता है, ठंड बढ़ती है, ठंड के कारण, और अभी मार्च का महीना चल रहा है, मार्च के महीने में रात्रि में अगर हम लोग निकलते हैं तो जिधर हल्की हल्की सर्दी जो हवाएं रहती हैं वो भी चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि आम जन को अगर घर से निकलना है तो मास्क लगाकर निकले, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। और यहाँ के वेधशाला जो प्रभारी, इनका यही कहना है कि बारिश का जो दौर है वो 20 तारीख से इसी प्रकार बना रहेगा। जी जया, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है संतोष, जैसा कि आपने और सूरज ने भी जिक्र किया कि ये बारिश मुसीबत तो लेकर आई है। भले ही फिजा में ठंडक घुल गई, लेकिन बेमौसम हो रही इस बारिश के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसे में कई और सावधानियां रखने की हमें सभी को जरूरत है। जबलपुर से हमारे साथ वेंकटेश कोरी इस वक्त जुड़े हुए हैं। वेंकटेश, आपसे समझना चाहेंगे महाकौशल का क्या हाल है, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि इससे निपटने के लिए अगर मैं बीमारियों की बात करूं, क्योंकि बेमौसम बारिश कई बीमारियों को भी न्योता दे रही है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, और फिलहाल बारिश को लेकर, मौसम को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल जया, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का एक चक्रवात सक्रिय है, उसका असर जबलपुर और महाकौशल अंचल में भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है महाकौशल अंचल के लिए। इसके अलावा सागर, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल अंचल के लिए भी ये येलो अलर्ट जारी है। लेकिन अगर मौसम की बात करें तो अभी कल जिस प्रकार से मौसम में ठंडक थी, क्योंकि बादलों के छाए रहने के कारण गर्मी के इस मौसम में, यानी मार्च का महीना अक्सर आमतौर पर चुभन और गर्मी वाला रहता है, लेकिन 3 दिनों से जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है उससे साफ तौर पर मौसम में ठंडक घुली हुई है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ बात करें तो जिस प्रकार से बूंदाबांदी हुई है उसने किसानों को भी चिंतित कर दिया है और वे अपने फसलों को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है, जिसके बाद येलो अलर्ट है। और इसी को देखते हुए लोग ये भी इसको लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि येलो अलर्ट की स्थिति अगर बनती है और ओलावृष्टि होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को नुकसान होगा और किसान इससे खासे चिंतित भी नजर आ रहे हैं। रही बात मौसम में तेजी से जिस प्रकार से बदलाव हुआ है उसने मौसमी बीमारियों को भी पनपने का मौका दे दिया है। यही वजह है कि जबलपुर के जिला अस्पताल की बात करें, जिसे विक्टोरिया अस्पताल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर सुबह से ही ओपीडी में मरीजों की भीड़ लगती है और अधिकांश मरीज जो होते हैं वो संक्रामक बीमारियों से पीड़ित ही मरीज
पहुंच रहे हैं। इसके अलावा ऐसी ही कतारें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी देखी जा सकती है। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी ग्रामीण अंचलों की अगर बात करें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वेंकटेश, ये कहा जा सकता है कि जो बेमौसम बारिश हो रही है ये अपने साथ कई तरह की मुसीबतें भी लेकर आ रही है। एक तरफ मौसमी बीमारियां हैं, दूसरी तरफ किसानों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, और दूसरी तरफ भले ही मौसम में ठंडक घुली लेकिन ये मौसम कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का। सूरज आपका बहुत धन्यवाद, वेंकटेश आपका भी बहुत शुक्रिया, और संतोष आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।